सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कंट्रोवर्शियल बना हुआ है साहिर लोधी के साथ। आपको हर टीवी शो में देखा जा रहा है। साहिर लोधी जो है वो एक सीनियर आर्टिस्ट है, बड़े वायरल हैं, उनके शोज हमेशा से हम देखते रहे टेलीविजन पे। तो उन्होंने मेरा जो आइडिया था वो अपनी वीडियोस में लेकर चले वो, तो मैंने थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि ये मेरा आइडिया है और लोगों ने भी बोला, तो मैंने उस पर आवाज उठा ली कि तो मेरा आइडिया था, आपने मुझे ले लिया और बताया भी नहीं। तो साहिर भाई तो ऑलरेडी जो है अपने काम को लेके हैं ही, और मैं भी फिर ऑलरेडी वायरल, तो उनको लगा तो दोनों दहले पे दहला वाला सीन होगा, तो लोग उसको एंजॉय करें, तो हमने भी कहा चलो लोग एंजॉय करें। लेकिन हम दोनों ने इस कंट्रोवर्सी को कैश नहीं किया। सोशल मीडिया पर मैंने डॉक्टर जी को बड़ा देखा और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको रियल में भी देखूं, तो आज वो मेरे पास मौजूद है। तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर इतने ज्यादा वायरल कैसे हुए हैं, कि क्या ये, मैं जैसे जानता हूं कि ये पहले ड्रामाज में काम करते, तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मैं ड्रामा फील्ड में ही रहूं, ये साथ डॉक्टर भी हैं और ड्रामा फील्ड में भी किस तरह मैनेज करते हैं अपनी लाइफ को? वेल ड्रामास तो मैंने किए थे, लेकिन मैंने फिर मेडिकल, मेरी प्रायोरिटी थी, मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी थी। और जब आप एजुकेटेड होते हैं, आपके पास डिग्री होती है, तो वो कहते हैं ना बूढ़ा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो एक्टिंग ये चीजें हैं ना, जवानी है, ग्लैमर है तो रहता है, लेकिन जब थोड़ा सा विद टाइम तो नए लोग आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टरी कैसी है कि उम्र दंग आप कर सकते हैं, सो इसलिए मैंने वो किया और फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया ड्रामा से। लेकिन जब सोशल मीडिया पे आ गया तो सोशल मीडिया ने मुझे ज्यादा बिजी कर दिया, क्योंकि ड्रामा तो सब सेट पे जाके करना होता था ना, सोशल मीडिया तो सुबह दोपहर शाम खाते पीते पिकनिक हर जगह आपने लोगों को लिए कंटेंट बनाना है। लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि कंटेंट बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जो रेलेवेंट हो, बहुत इधर उधर की फालतू चीजें ना बनाओ। मैंने सुना आप हॉस्पिटल में भी जाते हैं, तो वहां पर भी अपना कंटेंट आप बनाते हैं, तो नहीं, ये हॉस्पिटल में तो नहीं बनाता। लोगों को गिला है कि आप डॉक्टरी से ज्यादा अपनी एंटरटेनमेंट के जाने जाते हैं। डॉक्टरी के लिए तो मैंने 4-5 वीडियोस डाली हैं जो ईद के मौके पे कि जी डॉक्टर्स कितनी खिदमत कर रहे हैं। मेरे से तो लोगों का ये गिला है कि आप अपनी डॉक्टरी क्यों नहीं दिखाते, तो मैं लोगों को ये कहता हूं मैं अपनी डॉक्टरी बेचना नहीं चाहता। मुझे डॉक्टरी नहीं सेल करनी कि मैं अपना क्लिनिक चमकाऊं, वो चमकाऊं। ये एक अलग एंटरटेनमेंट फील्ड है और वो मेरी एक अलग पर्सनल प्रोफेशन है। अच्छा, पाकिस्तान में देखा जाता है कि जो हॉस्पिटल है वो लोगों से पैसे बटोरते हैं, और आपने, मैं एक पॉडकास्ट में देख रहा था कि आपने कहा कि मैं एक ऐसे अदारे के साथ था जो वो कह रहे थे कि वो लोगों को लूटना चाह रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ काम नहीं, क्लिनिक जब आप, हाँ, एस्थेटिक्स क्लिनिक्स और इस तरह क्लिनिक्स में लोग इस बिजनेस लेकर चलते हैं। तो मुझे एक दो स्पॉन्सर्स थे जो कह रहे थे आप क्लिनिक को स्पॉन्सर करते हैं, और उनका मकसद सिर्फ ये था पैसा कमाना। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम है लोगों को ट्रीट करना, ना कि उनकी जान को से पैसे कमाना। सो मैंने कहा भी स्पॉन्सर क्लिनिक बेहतर है कि ना करूँ, मैं खुद ही अपना करूंगा। मुझे एक तरीके से, हलाल तरीके से लोगों की दुआएं लेके उनकी खिदमत करके काम करना है। फिर वो जो पैसा आता है, मजा आता है। अब मैं जी लेजर्स के नाम पे, लेजर की जरूरत है तो लेजर करूं, बोटॉक्स की जरूरत है तो बोटॉक्स करूं, जिस दवाई की जरूरत है तो दवाई इसलिए लिखूं या लेबोरेटरी के टेस्ट इसलिए लिखूं कि मुझे पैसे, नो आई कांट डू दैट, मुझे कमीशंस नहीं चाहिए। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कंट्रोवर्शियल बना हुआ है साहिर लोधी के साथ। आपको हर टीवी शो में देखा जा रहा है। साहिर लोधी जो है वो एक सीनियर आर्टिस्ट है, बड़े वायरल हैं, उनके शोज हमेशा से हम देखते रहे टेलीविजन पे। तो उन्होंने मेरा जो आइडिया था वो अपनी वीडियोस में लेकर चले वो, तो मैंने थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि ये मेरा आइडिया है और लोगों ने भी बोला, तो मैंने उस पर आवाज उठा ली कि तो मेरा आइडिया था, आपने मुझे ले लिया और बताया भी नहीं। तो फिर वो उन्होंने तो एक शो में डिनाई कर दिया, लेकिन फिर बाद में से मेरी बात हुई थी, वेरी नाइस गाय। तो जाहिर बात एक सीनियर एक्टर है और ऑलरेडी अपनी वो इन चीजों कंटेंट की वजह से कभी उन पे मीम बन रहा होता है, कभी क्या बन रहा होता है। तो जब मैंने बात की तो लोगों को और मौका मिल गया, लो जी। तो साहिर भाई तो ऑलरेडी जो है अपने काम को लेके हैं ही, और मैं भी फिर ऑलरेडी वायरल, तो उनको लगा तो दोनों बड़ा वो क्या कहते हैं, वो नहले पे दहला वाला सीन होगा, तो लोग उसको एंजॉय करें, तो हमने भी कहा चलो लोग एंजॉय करें। लेकिन हम दोनों ने इस कंट्रोवर्सी को कैश नहीं किया। लोग बात करें तो जवाब दे रहे हैं, खुद से हमने कोई ऐसा नहीं कोशिश की कि जी बस हम कैश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद बात आपकी हुई है उनके साथ? हाँ, और किस मूड में हुई है? बहुत अच्छे मूड था, जेम ऑफ अ पर्सन। उन्होंने ऐसे बड़े भाई तरह मुझे खुद उन्होंने मैसेज किया, एक वीडियो हमने डाली तो मैंने टैग सबको कर दिया, तो उनका मैसेज आ गया और हमारी बात तो इस टॉपिक पे नहीं हुई, लेकिन बाकी यानी कि वो फिर भी माने नहीं अभी तक? बस जस्ट लीव इट, ऐसे कौन सा मेरा कोई उन्होंने फार्मूला बम का मुझसे चुरा लिया है। बस वो एक बात थी, उस वक्त मेरा दिल उदास हुआ। मुझे ये था कि यार हमें सीनियर्स को चाहिए कि हमारे कंटेंट को सपोर्ट करें और हमें भी मौका दें, ना कि उल्टा उसको लेकर अपने नाम लगा लें। तो ये सीन था, लेकिन चलें कोई बात नहीं। आई एम रियली हैप्पी दैट उनको इस वजह से लोगों ने काफ़ी पसंद किया और वो न्यूज़ में है, दैट्स रियली नाइस। बहुत सारे लोग ग्लैमर चाहते हैं, लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। डॉक्टर जी के पास ऐसा क्या है कि वो अपनी फील्ड में, डॉक्टर वाली फील्ड में भी फेमस हैं और सोशल मीडिया पर भी फेमस हैं, और बहुत सारे लोग शॉर्टकट चाहते हैं। क्या पैसे की वजह से फेम मिला, किस वजह से मिला? और अगर कोई, की वजह से कौन सा फेम मिलता है? पैसे की वजह से कोई फेम नहीं मिलता। आजकल बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो पैसों की वजह से गाड़ियां, अपने आगे पीछे गाड़ियां घुमाते हैं, टिकटॉकर बनते हैं, बाद में यूट्यूबर बन जाते हैं। समझ नहीं थी पाकिस्तान में हर बंदा बदमाश क्यों बनना चाहता है। एक तरफ इनको बदमाश कल्चर, डाला कल्चर नहीं चाहिए, मिनिस्टर्स के प्रोटोकॉल से इनको प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ ये है कि इन लोगों को खुद भी 4 पैसे कमा के आगे पीछे गाड़ी,
बी हम्बल, बी नाइस, आप पॉपुलर होके एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें। हमारे मुल्क में हर बंदा कहता है बस मैं बदमाश बन जाऊं, सामने वाले को नीचे लगा लूं, और पैसे वैसे से कोई फायदा नहीं होता। उन्होंने भी अगर पैसा कमाया तो मेहनत करके पैसा कमाया, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है तो उनके पास पैसा आया, तो अब वो डाला कल्चर कर रहे हैं। और मैंने तो काफ़ी मेहनत की है, तो ग्लैमरस होना बुरी बात नहीं है। और मैं वायरल, बल्कि देखा जाए तो मेरे साथ के कंटेम्प्रेरीज के तो फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए, क्योंकि वो दिन में 15-15 वीडियोस देते हैं। मैं तो कभी हफ्ते में 2 देता हूँ, कभी दिन में 1 देता हूँ। लेकिन ये कि मेरा फेम अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही है जितना 2 करोड़ फॉलोअर्स वालों का है। क्यों? क्योंकि मेरा जो कंटेंट है उसमें क्वालिटी है। बाकी फॉलोअर्स बढ़ना ना बढ़ना वो एक टेक्निकल गेम भी है, बास टाइम रिडक्शन भी हो रही होती है, बास टाइम आप डेली वीडियोस देते हैं तो आपको, आप एक वीडियो कहीं हफ्ते में देंगे तो फिर फॉलोअर्स कम बढ़ेंगे, और ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा बढ़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो बड़ा अच्छा कंटेंट कर रहे होते हैं, पर उनको उस तरह फेम नहीं मिल रहा होता। और आजकल अगर देखा जाए रजब भट्ट वगैरह जो फैमिली व्लॉगिंग के साथ साथ लोगों पर तनकीद करते हैं, बदमाशी, जो आप ही की सेकंड बात करता हूँ कि बदमाशी दिखाते हैं और बाद में पाकिस्तान से भी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं, तो उनको देखकर क्या माशरे में, हमारे सोसाइटी में बैड इंपैक्ट नहीं पड़ रहा? देखिए, मैं उनके ऊपर ज़्यादा इसलिए बात नहीं करता, फिर लोगों को एज मिलता है कि हमारे बारे में बात करें ऑल दैट। मेरा तो शुरू से ये वो रहा है कि आई ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता। लेकिन अब आपने जिक्र छेड़ दिया, वो मेरे कलीग्स हैं, मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, अपनी जगह सबने मेहनत की है। लेकिन अपनी जो सक्सेस है और कामयाबी है उसको मेंटेन रखना, उसको संभालना बड़ा एक हुनर का काम होता है। थोड़े से डगमगाए मत, ये चंद दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जिसका नाम आपने दिया इस लड़के का, ये बड़ा हार्ड वर्किंग लड़का। लेकिन इसने अपने साथ जो बाकी छापड़ी फेमस कर लिए 4-5 जिनको आम दुनिया में हम मूवी ना लगाएं। बाकी फैमिली व्लॉगिंग इज नॉट अ बैड थिंग। अगर फैमिली उनकी खुशी से आना चाह रही है, लेडी, अच्छा ये लोग क्यों बोलते हैं कि जी अपने घर की औरतों, उनकी घर की औरतों कोई बकरियां हैं, वो अपनी मर्जी से आ रही हैं, उनको कोई जबरदस्ती नहीं लाया जा रहा। अगर कोई औरत स्क्रीन पे आना चाहती है डिसेंट तरीके से, फाइन, हाँ फैमिली के साथ आए, मगर थप्पड़ ना मारें, और वो एक शो में मुझे कहता है बगले ना सुंघाएं, मतलब एक लाइन ड्रॉ करें। बाकी मुझे इन लोगों से कोई इशू नहीं है, वो भी बुरा इंसान नहीं है अपनी तरफ से। वो लड़का जो जिसका आपने नाम ली, ही इज अ गुड गाय, अच्छा कंटेंट दे रहा है। आज मैंने डॉक्टर जी से एक बात सीखी है, और वो बात ये थी कि आप दूसरों के लिए जो मेहनत करें, आपने कहा कि मैं कभी किसी के लिए क्यों बनूं, कि किसी का फैन वगैरह बनूं, अपने लिए एक जिंदगी और उसको अपने लिए जियो। मुझे लोगों के लिए झंडे नहीं लहराने, ये जो पार्टियों के लिए लोग लड़ मर रहे होते हैं, क्या मतलब भाई? आप अपने लिए लड़े मरे, अपने बच्चों, अपने घर, अपने ब्रांड पे काम करें। एक जिंदगी में लोगों के नाम ले लेके मेरे घर में थोड़ी ना राशन डालते हैं। हाँ, मैं लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं इम्प्रेस किसी से नहीं होता। मेरे सामने आप, ये मैं हल्फन आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने ट्रम्प भी आए ना, अगर मुझसे अच्छे तरीके से बात करेगा या मुझे अप्रिशिएट करेगा तो मैं कहूंगा। अगर मुझसे बात नहीं करेगा, मैं उसके लिए नो वन हूं, तो अगर इमरान खान आ जाए सामने और वो बात भी ना करें, पास बैठ जाए, तो मेरे लिए वो नो वन है। मैं जब किसी के लिए नो वन हूं तो मेरे लिए वो क्यों सम वन हूं? ठीक है, इमरान खान सबका विजन है, वो एक लीडर है, आई लव इमरान खान। लेकिन अगर इमरान खान साहब मुझे नहीं जानते या मुझे नहीं जानना चाहते, या अगर शहबाज शरीफ आपको प्यार से बुलाएं और कहें कि आई वांट हग यू, देखिए मेरे वो सीनियर्स हैं, उनकी इज्जत करना मेरा फर्ज है, उनको रिस्पेक्ट करना मेरा फर्ज है, बस उस हद तक। मैं उनका दीवाना तब बनूंगा जब बदले में मेरा भी कोई दीवाना बनेगा। और दूसरी बात यह है कि मेरे घर में कोई राशन नहीं डालता, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया है, मैंने मेहनत की है, मेरे बहन भाइयों ने, मैं उनके पीछे भागूंगा। मैं आम दुनिया के लोगों के पीछे नहीं भाग सकता। मैं सिर्फ, जैसे अब मैं भी फेमस हूं, मैं चाहता हूं लोग मेरी तारीफ करें, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि लोग बस मेरा झंडा लेके मेरे पीछे भागें। मैं आपकी तारीफ की है इसलिए तो आपका फैन लेकिन बन गया हूं। आपने मेरी तारीफ की, आप मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आप बदले में आपको रिस्पेक्ट दी। बिल्कुल। अगर मैं आपको एटीट्यूड दिखा देता, आपको नो वन करता, आप कहते जाओ यार अपना काम करेगा। लेकिन कुछ लोगों की ईगो नहीं होती, मेरी तो है भाई। मेरी तो फैमिली ने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट की बड़ी डिग्री दी हुई है, तो मैं अपनी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं उसी की रिस्पेक्ट करता हूँ जो मेरी रिस्पेक्ट करता है। हाँ, मैं उसकी बेइज्जती नहीं करता, लेकिन मैं उसके पीछे तब नहीं जाता अगर वो मुझे नो वन समझता है, सिंपल। ज़ीशान जी, लेकिन आई लव इमरान खान, बट आई ऑल्सो लव मरियम नवाज। मुझे आजकल बड़ी अच्छी लग रही है वो, और मैं सब लीडर्स के विजन्स को, हर किसी का अपना विजन अच्छा होता आप है। पेशावर से लाहौर आए हैं आज? नहीं, मैं पेशावर नहीं, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से मैं लाहौर? इस्लामाबाद पेशावर में स्विच करता रहता हूँ, मगर मैं इस्लामाबाद आई। पेशावर में हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से मेरा आना जाना। लाहौर कितना बेहतर हुआ है पहले से? बहुत। मरियम नवाज आने के बाद लाहौर, मरीम नवाज का एक ग्लैमर तो है भाई, आई लव हर, शी इज रियली प्रिटी एंड शी इज रियली डूइंग गुड जॉब। और लाहौर तो पाकिस्तान का सबसे साफ सुथरा, प्यारा, खूबसूरत एस्टैब्लिश शहर। आप लगता है जैसे आप यूरोप में फिर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्टली। जितना इलाकों में मैं फिरा हूँ, बंदरून की तरफ मैं काफ़ी दिनों से नहीं गया, तो मुझे नहीं पता वहाँ क्या सीन है, मगर जहाँ जब बुले वार्ड इन एरियाज में गया हूँ तो बड़ा अच्छा। डॉक्टर जी लास्ट में अपनी यूथ को क्या, ऑफेंड मत हुईजेगा, पता नहीं मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, अपनी नहीं, तारीफ आपने कुछ ठीक ज्यादा ही बोला। कर दी है। हाँ। डॉक्टर जी लास्ट में एक मैसेज उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? एक्टिव रहें, सोशल मीडिया पे काम करें, सोशल मीडिया पे अपना नाम बनाएं, उसको फ़ायदा उठाएं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, अपनी हॉबी को एज अ हॉबी लें, लेकिन एक लाइन ड्रॉ करें। जो भी काम करें सोसाइटी को, ख़ानदान को, लोगों को मद्देनज़र रखते हुए करें। सिर्फ अपनी चंद दिन की चांदनी और अपनी दुकान चमकाने की खातिर मुआशरे का बेड़ा गर्क मत करें, क्योंकि आपको नहीं पता हंसते हंसते हम लोग इस सोशल मीडिया के चक्कर में मुआशरे को कितना तबाह कर रहे हैं।
सोच समझ के करें, क्योंकि अब पाकिस्तान की भागदौड़ आपके हाथ में। आपको अभी तक अपना बच्चा लग रहा है, अगर आप बच्चे नहीं, अब आप सोसाइटी के मेन वो है, केयर टेकर हैं, तो आपका कंटेंट एक बंदा भी देख के अगर गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार आप हैं, उसके गुनहगार आप हैं, और इस दुनिया में भी उधर भी आप ही उसके सजावार होंगे।